गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको फिर से हम क्लास 10 की ओर लिए चलते हैं। लेट अस मूव ऑन द क्लास 10 चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आफ्टर ऑन द ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज। हमने इससे पहले ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा था। उसके बाद एग्जॉस्टिबिलिटी हमने पढ़ा और अब हम लोगों ने तीसरे पर पढ़ रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अगर आपकी मालिकाना हक के आधार पर रिसोर्सेज के बांटते हैं तो एक इंडिविजुअल, जिसको व्यक्तिगत कहते हैं, जिसको आप अपने पैसे से खरीदे हो और आपके इजाजत के बगैर दूसरा कोई उसका प्रयोग नहीं कर सकता, इसको इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। इसके क्या है कि देज रिसोर्सेज आर ऑन ए प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, जिसको आपको खुद अपने पैसे से आपने खरीदा है। इंडिविजुअल्स, जिसको आपने अपने पैसे से खरीदा है, ये व्यक्तिगत होगा और आपका पर्सनल इस्तेमाल के लिए होगा, ये इंडिविजुअल होगा। दूसरा कहा जा रहा है कि कम्युनिटी होगा, ये कम्युनिटी होता है। कम्युनिटी का मतलब ये होता है समूह में, जिसको आपने सबके पैसे को मिला के खरीदा है और मिला के जो जिसको खरीदा जाता है वो कम्युनिटी रिसोर्सेस होंगे। उसका प्रयोग सभी के लिए उतना ही अधिकार होगा जितना आपका अधिकार है। हम लोग जैसे क्लास के अंदर किसी चीजों को अगर चंदा मिला के खरीदते हैं तो उसमें सबका अधिकार उतना ही बनता है, वो सब कम्युनिटी रिसोर्सेस कहा जाता है। देश रिसोर्सेस, जैसे एग्जाम्पल इसका आप देश आर resources which are accessible होंगे, accessible to all members। यहां मेंबर्स का मतलब कह रहा है कि जो लोग मिलाकर खरीदे हैं, जो लोग पैसा दिए हैं इस कम्युनिटी के अंदर, उसके बाद मिला के बनाया गया। तो कह रहा है कि देज आर दोज रिसोर्सेज विच आर एसेसेबल टू ऑल मेंबर्स, जो सबका प्रयोग के लिए बराबर होगा, सबके लिए अधिकार बराबर होंगे, सबके अधिकार बराबर होंगे। ऐसे रिसोर्सेज को कॉमन रिसोर्सेज कहते हैं। और बढ़ते हैं दूसरी एक रिसोर्सेज की तरफ, जिसको कहा जा रहा नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज का मतलब ये आपका अपने देश का रिसोर्सेज होगा, अपने राष्ट्र का रिसोर्सेज होगा। सी नेशनल रिसोर्सेस, यहां मैंने आधा लिखा है और ये डॉट दिया, पूरा हो जाएगा ये नेशनल रिसोर्सेस। इनमें वैसे रिसोर्सेस आएंगे जो आपके राष्ट्र का रिसोर्सेस होंगे, जो आपके लिए गए टैक्सेस से बनाए जाते हैं। ऑन टेक्निकल ग्राउंड all kinds of resources belong to nation। ठीक है, बिलोंग टू नेशन मतलब आपके, जैसे कहा जाता है कि सरकारी संपत्ति आपकी निजी संपत्ति है और आपके टैक्सेस से ही जो चीजों को खरीदी गई है वो उसको नेशनल रिसोर्सेज के तौर पर देखा जाता है। जैसे रोड है, रेलवे है, ट्रांसपोर्टिंग है, हॉस्पिटल्स है, ये सारे आपके ये नेशनल रिसोर्सेज में आ रहे हैं। अब हम लोग दूसरे आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज की तरफ। अगर इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो हम ऐसे रिसोर्सेज की बात करते हैं जिसमें पूरे विश्व का अधिकार होता है। वैसे इंटरनेशनल रिसोर्सेज को कहते हैं, जैसे ओशन आपका भी हो सकता है और ओशन का बाउंड्री जो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज के तौर पर प्रयोग किया जाता है। वो उसमें आपके, अगर वो दूसरे देश ने अगर उसको पॉल्यूशन किया है तो उसे आपको भी प्रभावित होना पड़ेगा, आप भी प्रभावित होइएगा। इसलिए देखिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज में एक अहम चीज हो जाती है, देश are international institutions which
regulate some kind of resources, मतलब ये कहा जा सकता है which are belonging to international resources को kind of resources। ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आया। हमने ऑनरशिप के आधार पर 4 भागों में देखा है कि इंडिविजुअल जो आपका व्यक्तिगत होगा, दूसरा मैंने देखा है कम्युनिटी जो सामूहिक होगा, एक हमने देखा है नेशनल जो आपके लिए गए टैक्सेस आपके राष्ट्र के हित के लिए होंगे, ये नेशनल है। और इंटरनेशनल रिसोर्सेस में वैसे रिसोर्सेस होंगे जो पूरे विश्व प्रभावित होगा और उससे सभी का संबंध होगा, इसे इंटरनेशनल रिसोर्सेस कहते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका ओशनिक हमने बताया, समुद्र एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। थैंक यू एंड बाय बाय।